नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम पैनल वायरिंग डायग्राम की बात करेंगे और सिंक्रोनाइजेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन में पैनल वायरिंग डायग्राम किस तरह का होता है उसकी बात करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन से आता है, क्वेश्चन आएगा कि 3 फेज के दो अल्टरनेटर हैं 11 केवी के, टू अल्टरनेटर हैं। इसका रेटिंग है सपोज 600 केवीए का, 50 हर्ट्ज। दो अल्टरनेटर को पैरेलल करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मीटरिंग जो लगेगा वो मीटरिंग किस रेटिंग का मीटरिंग लगेगा। जैसे आमीटर लगेगा तो आमीटर लगेगा 3 फेज का आमीटर लगेगा, तो उसमें आमीटर सेलेक्टर स्विच लगेगा। और लोड कितना होएगा, लोड करंट होएगा एक फेज के लिए 600 केवीए मतलब 1000 अपॉन √3 इंटू 11 के 1000 अगेन 1000 कैंसिल इनटू पावर फैक्टर भी यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 1 पावर फैक्टर एज्यूम करा, 0.8 होता है जनरली लोड के लिए, तो ये आएगा 30.5। 0.8 एज्यूम करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो आमीटर हमारा होगा वो इस रेटिंग का होना चाहिए। तो आमीटर हम कनेक्ट करते हैं सीटी से आमीटर कनेक्ट करते हैं। सीटी से आमीटर सेलेक्टर स्विच होता है और उससे एक आमीटर कनेक्टेड होता है, तीनों फेजेस में कनेक्टेड नहीं होता है। सेलेक्टर स्विच से तीनों फेज में सेलेक्ट कर करके आमीटर हमारे पास एक ही होता है। तो रेटिंग हम इसका ख्याल रखेंगे, इसमें ओवरलोड की भी गुंजाइश है। तो जो सीटी रखेंगे, जो सीटी हम लेंगे, किनारे में यहां लिख देता हूं, सीटी कैसा होगा, उसका रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो होगा, अलग अलग रेशियो के सीटी आते हैं। 250:5 रेशियो का होगा। 250 करंट है तो 5 एम्पियर करंट दिखाएगा, 250 एम्पियर है तो 5 एम्पियर दिखाएगा। अब पीटी की बात करते हैं, तो पीटी को हम कनेक्ट करते हैं किसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए। और सिंक्रोस्कोप भी पीटी से कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर भी एक ही होता है तीनों फेज के लिए, तीनों फेज के लिए एक ही वोल्ट मीटर होता है। 3 फेज बीच में पीटी होता है और यहां पे पीटी के बाद वोल्टेज सेलेक्टर स्विच होता है, वीएसएस होता है, और वीएसएस के बाद मीटर होता है। तीनों फेज के लिए एक ही मीटर होता है, अलग अलग सेलेक्टर स्विच घुमा के तीनों फेजेस में हम देखते हैं। तो पीटी का जो रेटिंग होता है वो 11K/110 का होता है। स्टैंडर्ड है ये, 110 पे ही हमारा वोल्ट मीटर भी काम करता है और 110 पे ही हमारा सिंक्रोस्कोप भी काम करता है। जो सिंक्रोस्कोप होगा वो 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होगा। सिंक्रोस्कोप भी 2 फेज का मोटर है, हम जानते हैं। लैंप हम यूज कर रहे हैं, ये लैंप 15 वॉट का 230 वोल्ट एक फेज के लिए हम माने तो इतना रेटिंग का होगा। फ्रीक्वेंसी मीटर होगा 110 वोल्ट में ही, लो वोल्ट में कनेक्ट करेंगे, और 50 हर्ट्ज का होगा फ्रीक्वेंसी मीटर। सर्किट ब्रेकर दोनों अल्टरनेटर में लगेगा। सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर कैसा होगा, इसके वोल्टेज की रेटिंग होगी 11 केवी और करंट ये मैक्सिमम 100 एम्पियर। करंट कैलकुलेट रफली 50 एम्पियर आया था, 30 कुछ आया था हार्डली, ये मैक्सिमम अप टू 100 एम्पियर सर्किट ब्रेकर के लिए। वोल्ट मीटर जो होगा वो
लो वोल्टेज में पीटी के थ्रू कनेक्ट होगा तो 110 वोल्ट रेटिंग का होगा, 0 टू 110 वोल्ट। इसमें 3 पोजीशन होंगे, वोल्टेज सिलेक्टर स्विच के थ्रू काम करेगा। आमीटर हमारा सीटी से कनेक्टेड है 5, तो 0 से 5 एम्पियर का होगा। वोल्टेज सिलेक्टर स्विच के 3 पोजीशन इसमें होंगे और इसमें भी 3 पोजीशन होंगे। तो डायग्राम के साथ साथ कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं डीसी सर्किट की। तो डीसी सर्किट में जो वोल्ट मीटर होगा वो 500 वोल्ट का होगा और आमीटर जो होगा डीसी में ऐसा होगा, एसी में ऐसा होगा। एसी का आमीटर कैसा होगा, 100 एम्पियर का होगा। ये हायर साइड है, इतने भी वोल्ट का जरूरत नहीं पड़ता है और कम का ही जरूरत पड़ता है, लेकिन डीसी में फिर भी हम ले लेते हैं। अभी हम पैनल वायरिंग डायग्राम की तरफ जाएंगे। ये कैलकुलेशन है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। सबसे पहले बस बार, 3 फेज का बस बार, इसको भी डिलीट कर देते हैं। RYB, ये अल्टरनेटर इनकमिंग है। रनिंग अल्टरनेटर उस साइड बनाएंगे, किधर भी बना सकते हैं। ये क्या है, सिंक्रोनाइजिंग स्विच है। तो जो इनकमिंग वाला अल्टरनेटर है पैरेलल में है, तो रनिंग वाला जो है उसमें सिंक्रोनाइजिंग स्विच कनेक्टेड होगा और इसमें बाद में कनेक्ट करेंगे, लेकिन पैरेलल एक बार हो गया तो दोनों कनेक्टेड होगा। उसके बाद क्या होगा, सर्किट ब्रेकर होगा। ये है सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, यहां पे लिख भी देंगे हम सिंक्रोनाइजिंग स्विच। ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद क्या होगा, सीटी होगा। सीटी किस लिए, 3 फेज का सीटी होगा। सीटी किस लिए, आमीटर सेलेक्टर स्विच और आमीटर को कनेक्ट करने के लिए, ये सीटी है। सीटी कनेक्टेड है स्टार में, और ये तीनों सीटी आमीटर सेलेक्टर स्विच, इसको लिखते हैं एएसएस, इससे कनेक्टेड है। और एएसएस से 3 पोजीशन आमीटर कनेक्टेड है। ये 3 पोजीशन आमीटर का, आमीटर सेलेक्टर स्विच के 3 पोजीशन है। सीटी का रेशियो क्या है, 250:5 और आमीटर का रेटिंग है 0 to 5 एम्पियर। अब हम बनाएंगे ऑल्टरनेटर का स्टेटर। ऑल्टरनेटर का स्टेटर, ये है ऑल्टरनेटर 2, इनकमिंग अल्टरनेटर है ये। इसको और नीचे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि और हमें ऑल्टरनेटर 2। इसी तरह से हमें दूसरे अल्टरनेटर को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरे अल्टरनेटर में जो रनिंग अल्टरनेटर है, इसमें सिंक्रोनाइजिंग स्विच क्लोज होगा, सर्किट ब्रेकर इसमें भी होगा।
ये सर्किट ब्रेकर है। सीटी इसमें भी होगा, अगेन सीटी स्टार में कनेक्टेड होगा, स्टार पॉइंट अर्थड। ये है आमीटर सेलेक्टर स्विच, एएसएस। सी जो हमारा सर्किट ब्रेकर था 11 केवी और 100 एम्पियर का था, तो रेटिंग यहां पे लिख देंगे 11 केवी 100 एम्पियर, क्योंकि कैलकुलेशन के साथ आएगा क्वेश्चन। और यहां पे जो आमीटर है 0 to 5 एम्पियर का है। इसका स्टेटर ड्रॉ करेंगे। Stator is star connected. This is alternator 1, running alternator. अब हम बात करते हैं इसके एक्साइटेशन की। डीसी होगा एक्साइटेशन, हम सभी जानते हैं, दोनों में एक्साइटेशन होगा। दोनों का एक्साइटेशन हम देंगे, ये डीसी बस बार है, डीसी बस बार से देंगे प्लस माइनस एक्साइटेशन 1। ये है दूसरा अल्टरनेटर का एक्साइटेशन सिस्टम। क्लियर। अब हमें एक्साइटेशन सिस्टम में वोल्ट मीटर और आमीटर भी लगाना है, तो सबसे पहले हमने वोल्ट मीटर लगाया। ये जो वोल्ट मीटर है हमारा, ये 0 to 500 वोल्ट का है, हमने देखा था। ये भी वोल्ट मीटर है, डीसी स्ट्रेट लाइन, 0 to 500 वोल्ट। क्लियर। इसमें आमीटर भी होएगा, तो आमीटर जो इसमें होएगा, वो आमीटर तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आमीटर के साथ शंट भी होगा। ये शंट का सिंबल है, 0 to 100 एम्पियर। इसमें आमीटर में शंट भी होगा। आमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, शंट के साथ इस केस में होगा 0 to 100 एम्पियर। क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर, सिंक्रोस्कोप और वोल्ट मीटर अभी मेन लाइन में हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे पीटी के जरिए। तो हमें 2 पीटी लगाना पड़ेगा, हमें 2 पीटी लगाना पड़ेगा। यह है पीटी, पीटी का प्राइमरी है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, स्टार में कनेक्टेड है। इसका सेकेंडरी भी स्टार में है। इसका रेटिंग क्या है? 11 kV इज टू 110 वोल्ट। क्लियर। और इधर वाला भी पीटी हमें कनेक्ट करना है, इधर वाला भी पीटी कनेक्ट करना है। ये पीटी का प्राइमरी 3 फेज स्टार कनेक्टेड, इसका सेकेंडरी, सेकेंडरी को 3 फेज स्टार कनेक्टेड,
अब हम बात करते हैं कि जो बल्ब होगा, बल्ब हम 2 ब्राइट 1 डार्क मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बल्ब है वो डार्क वाला है, L1 है, दिस इज L1, और L2 और L3 क्रॉस कनेक्टेड होगा, ये L3 है। 15 वाट का 230 वोल्ट का, ये तो 110 वोल्ट लाइन है, लेकिन दुगना फेज वोल्टेज भी आ सकता है, इसलिए हम 230 ले रहे हैं। 15 वाट 220 की जगह पे 230 वोल्ट ले रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अब हम फ्रीक्वेंसी मीटर की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर, वोल्ट मीटर और सिंक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो ये वोल्ट मीटर हमारा 3 फेज का वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में पहले VSS है, वोल्टेज सेलेक्टर स्विच, उसके बाद वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर कितना है? 0 से 110 वोल्ट का है। उसी तरह से इधर भी 3 फेज में VSS है और वोल्ट मीटर है 0 से 110 वोल्ट का, वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है। इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मीटर भी होना चाहिए दोनों तरफ। तो ये मान के चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी मीटर है, दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी मीटर F। इसका रेंज क्या है? 110 वोल्ट लिख देंगे यहां पे, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दोनों फ्रीक्वेंसी मीटर। इसके बाद हमारे पास होगा फाइनली सिंक्रोस्कोप होगा। ये सिंक्रोस्कोप है, ये फास्ट डायरेक्शन है, ये स्लो डायरेक्शन है, स्लो और ये फास्ट। सिंक्रोस्कोप का कनेक्शन कैसे होता है? 2 फेज, इसका जो स्टेटर है उसको लेते हैं सप्लाई कहां से? स्टेटर की सप्लाई हम लेते हैं रनिंग वाले से, और रोटर की सप्लाई, मूविंग कॉइल की सप्लाई लेते हैं इनकमिंग से। तो ये हमारा हो गया सिंक्रोस्कोप। इसका रेटिंग क्या है? 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमारा पैनल वायरिंग डायग्राम कंप्लीट होता है सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर्स। बस बार से कनेक्टेड है तो मेनी अल्टरनेटर भी हो सकता है। एक बार हमने 2 अल्टरनेटर देख लिया तो मेनी अल्टरनेटर भी ये हो सकता है। यहां हमने गड़बड़ी की है, ये कनेक्शन सीटी से कनेक्टेड होगा, ना कि मेन लाइन से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। और आगे भी हम देखेंगे, यदि पैनल वायरिंग डायग्राम में और कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम है तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये था पूरा एक्सटेंसिव अप्रोच था। धन्यवाद।